अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं आरबी डॉक्टर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मुर्गियों के पोटे का बंद हो जाना। जब भी मुर्गियों का पोटा बंद होता है तो हमें कौन सी एहतियाती तदबीर अपनानी चाहिए और किस तरह का हम इलाज करके उनके जो है पोटे को खोल सकते हैं और दोबारा बंद होने से रोक सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने वीडियो को स्किप कर दिया या दरमियान में से कट करके देखा तो आप मुकम्मल इलाज तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप मुकम्मल इलाज को जान सकें। तो चैनल को, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन वाली इस तरह की वीडियोज़ पहुँचती रहें और आप लोगों को अपने बर्ड्स के मुतालिक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो शुरू करती हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि मुर्गियों का पोटा बंद क्यों होता है। तो मुर्गियों के पोटे के बंद होने की बहुत सारी वजूहत होती हैं जो कि हमारे अपने हाथों से ही होती हैं। तो हम अक्सर जो है बहुत सारी चीज़ें देती हैं उनको, मगर हम नहीं समझते कि ये जो है उनके लिए नुकसानदेह है या नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो भी खुराक डालनी है वो चाहे वो मतलब घास वगैरह डाल रहे हैं आप या आप लोग सब्जियां डाल रही हैं उनको, तो उसको अच्छी तरह से काट के बिल्कुल बारीक पीस के उनको डालना है। क्योंकि ये जब भी घास वगैरह खाती हैं तो घास जब भी ये खाती हैं तो घास की लंबी लंबी धागे नुमा बन जाती हैं लाइनें, तो वो उनके पोटे में जाके जमा हो जाती है, हज़म नहीं होती, तो वो एक गुच्छा टाइप बन जाती हैं। इसके साथ साथ जब भी आप उनको बहुत ज़्यादा मिकदार में रोटी देती हैं या कुछ भी इस तरह से आटे से बनी हुई चीज़ें देती है बहुत ज़्यादा मिकदार में, जिसको फंगस लगी हो, फफूंदी वगैरह लगी होती है, तो वो जो चीज़ है मतलब वो आपके पोटे की बंदिश का सबब बनती है। तो आप लोगों ने इस तरह की चीज़ें जब भी देनी है, घास वगैरह, साग वगैरह, बरसीन या किसी भी किस्म का घास, सब्ज़ चारा, सब्जियां वगैरह, कुछ भी फल वगैरह देनी है, तो आप लोगों ने क्या करना है, उसको अच्छी तरह से छोटे छोटे पीसेस में, जिस तरह से एक जो है हम खाने पीने के लिए अपनी सब्ज़ी को कट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से ही आप लोगों ने कट करना है। कट करने के बाद चॉप करके अच्छी तरह से बाद में इनको देना है। अगर आप लोग ऐसे देंगे तो इससे इनका पोटा ब्लॉक ही होता रहेगा। तो अगर आप लोगों की मुर्गियों का पोटा ब्लॉक हो चुका है तो आप लोगों ने क्या करना है कि जैतून का तेल ले लेना है और इससे इसकी उनकी मुर्गियों की पोट का अच्छी तरह से मसाज करना है। मुर्गी को आप लोग उल्टा लटका सकते हैं और फिर उसके पोट को अच्छी तरह से उसका मसाज करें। इससे मुर्गी की खुराक उल्टा लटकाने से भी बाहर आ जाएगी या फिर ठीक हो जाएगी। और अच्छी तरह से आप लोग उसकी पोट को हाथ लगा के देखें कि उसकी पोट ज़्यादा सख्त तो नहीं है। अगर उसकी पोट बहुत ज़्यादा सख्त है तो सबसे पहले तो आप उसका मसाज करें, चाहे आप जैतून के तेल से करें या सरसों के तेल से करें या नारियल के तेल से करें, किसी भी किस्म के आप तेल से उसके पोट की अच्छी तरह से मसाज करें, उसके गले को लगाएं और उसका जो है मुंह खोल के देखें कि उसके मुंह के अंदर बदबू तो नहीं आ रही, उसके मुंह के अंदर दाने तो नहीं बने हुए। अगर उसके मुंह में दाने बने हुए हैं, उसके मुंह से स्मेल आ रही है, तो ये फिर यकीनी बात है कि उसकी खुराक काफ़ी दिनों से मतलब जमा हुई पड़ी है, उसकी पोट बंद है। तो जैसे ही मुर्गियों वगैरह का जो भी मतलब फार्मर है, सबसे पहले तो अपनी मुर्गियों पे कड़ी नज़र रखे और दिन में कम से कम 3 से 4 टाइम विज़िट करता रहे और नोटिस करे कि किसी मुर्गी का पोट वगैरह बंद तो नहीं है। जैसे ही बंद हो तो वो नॉर्मल में बंद होगा तो वो जल्द मतलब खुल सकता है। तो आप लोग उसका सबसे पहले तो तेल से अच्छी तरह से मालिश करिए उसकी पोट की और उसको उल्टा लटकाएं। उल्टा लटकाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि फीडिंग इंजेक्शन या कोई सा भी इंजेक्शन ले लें तो या ड्रैपर ले लें, उससे उसमें तेल डाल के, सरसों का तेल डाल लें या जो है जैतून का तेल डाल लें, नारियल का तेल डाल लें, वो उसको पिलाएं। पिलाने से क्या होगा, उसके गले में जाएगा, उसका गला नरम होगा और उसकी पोट भी नरम होगी और उसका हाजमा जो है वो ठीक हो जाएगा, उसकी पोट नरम हो जाएगी। तो एक तो आप लोगों ने यही करना है। दूसरा आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले उसको नरम ग़िज़ा देनी है, क्योंकि मुर्गी जिस भी मुर्गी की पोट बंद होगी वो नहीं खाए पिएगी, क्योंकि उसकी पोट पहले से ही बंद है। तो बाकी जो मुर्गियां हैं उनको आप लोगों ने नरम ग़िज़ा देनी है, सख्त ग़िज़ा बिल्कुल भी नहीं देनी। सख्त ग़िज़ा एक लिमिट तक देनी है, ऐसा नहीं है कि रेगुलर रूटीन में ही आप सख्त ग़िज़ा देते रहें। ये एक आटे से बनी हुई कोई भी चीज़ है, रोटी है, कुछ भी है, तो वो भी एक लिमिट में देना है। कहने का मतलब ये है कि आप जो भी खुराक दे रहे हैं उसे एक लिमिट में दें, लिमिट
से ज़्यादा ना दें। आप पूरे महीने का एक मेन्यू बना के रख ली, इस दिन इतनी खुराक देनी है, ये वाली देनी है, उसके बाद ये वाली देनी है, उसके बाद ये वाली देनी है। उससे आप लोग की मुर्गियाँ वगैरह बीमार कभी भी नहीं होंगी। और दूसरा आप लोगों ने क्या करना है, जो सबसे बेहतरीन चीज़ है जिससे मुर्गियों की पॉट बहुत ज़्यादा बंद नहीं होती, तो आप लोगों ने इनकी खुराक में दही का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। मतलब ये है कि अगर आप लोग 100 किलो खुराक डालते हैं इनको, तो उसमें आप लोगों ने जो है 1 किलो दही शामिल करना है। दही से जो है इनका पोटा बहुत अच्छा ठीक रहेगा। और इसके साथ साथ आप लोग इनके पानी में सेब का सिरका अगर रेगुलर रूटीन में आप लोग इनको दे रहे हैं, तो भी इनके पोटा बंद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों ने क्या करना है कि जो पत्थर की कंकरियाँ जो आमतौर पे सीमेंट वगैरह की शॉप से भी मिल जाती हैं, मार्केट से मिल जाती हैं, वो इनकी खुराक में शामिल करनी है। उससे भी जो है पॉट इनके बहुत कम बंद होने के चांसेस होते हैं। अगर आप लोगों की मुर्गियों की पॉट जो है मसाज करने से, जैतून का तेल वगैरह देने से भी ठीक नहीं हो रहा, तो आप थोड़ा सा मिकदार में सिरका ले लें या मीठा सोडा ले लें, उसको पानी में अच्छी तरह से मिक्स करके उसको पिलाएं। तो इससे भी उसका जो है जो पॉट है वो बंद है तो वो खुल जाएगी। तो दूसरा आप लोगों ने ये और आप लोगों ने जब भी इनको खुराक देनी है उसमें दही का इस्तेमाल करना है। दही का इस्तेमाल आप लोगों ने डायरेक्ट उनको दही नहीं डाल देना। आप लोग जो भी उसको खुराक देती हैं, चाहे वो मतलब मार्केट की खुराक है या आप घर में दाने वगैरह डालती हैं या रोटी डालती हैं, तो उस रोटी में जो है दही को अगर 100 किलो डाल रहे हैं तो उसमें 1 किलो दही को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दें। तो मिक्स करने के बाद जो है आप मतलब उनके सामने रखें, लेकिन बर्तनों को भी साफ़ सुथरा रखें। और ये कोशिश करें कि जिस जगह पे भी आप लोगों ने मुर्गियाँ रखी हुई हैं वहाँ पे धागा नुमा चीज़ें ना हो। मतलब ये है कि मुर्गियाँ अक्सर औकात आटा वगैरह लगा होता है शॉपर के छोटे छोटे टुकड़ों पे या धागे पे, तो वो खाने की लालच में उस टुकड़े को उठा लेती हैं, रोटी के टुकड़े को उठा लेती हैं, या तो फिर मतलब रोटी का टुकड़ा हो, आटा हो, कोई भी चीज़ हो खाने पीने की, वो उठा लेती हैं, जिसकी वजह से उनके पेट में वो धागा वगैरह चला जाता है, या तो धागा चोंच में ही फंसा रहता है या फिर उनके जो पॉट है उसमें चला जाता है। तो जैसे ही वो जाता है तो वो वहाँ पर नुकसानदेह साबित होता है, क्योंकि धागा जो है आसानी के साथ या शॉपर जो है वो आसानी के साथ बाहर नहीं निकलता, या सर के बाल जो होते हैं वो आसानी से बाहर नहीं निकलते, जिसकी वजह से वो बाद में उसके पोटे के लिए नुकसानदेह साबित होती हैं। इसलिए आप लोगों ने सबसे पहले तो उनका माहौल को क्लीन रखना है। पानी जिस बर्तन में दे रही हैं उसमें आप लोग रेगुलर सेब का सिरका या फिर आप लोग जो है मीठा सोडा थोड़ा बहुत ये डालते रहा करें। इससे भी जो है इनके पोटा बंद होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे ही कोई पोटा बंद हो तो उसको स्प्राइट की बोतल पिला दें, मीठा सोडा दे दें, नारियल के तेल से उसकी मालिश करें या जैतून के तेल से करें या सरसों के तेल से करें। और इसके साथ साथ आप ये तेल इसको पिला भी सकते हैं। पिलाने से उनका पोटा बहुत जल्द खुल जाएगा। इसके साथ साथ आप लोग लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लस्सी जो है मुर्गियों को पीने के लिए दे सकते हैं। पानी की जगह पे पानी भी अपनी जगह पे पानी दें और साथ साथ में आप लस्सी जो है वो दें। नहीं तो दही को फेंट के लस्सी बना के भी आप लोग दे सकते हैं। उससे इनकी आंतें वगैरह जो हैं वो नरम रहेंगी। और इसके साथ साथ आप लोग इनके जो है पानी पीने वाला उसमें तेल वगैरह भी हल्का फुल्का सा तेल शामिल करते रहा करें, उससे इनकी आंतें नरम रहेंगी। मक्खन का इस्तेमाल थोड़ा बहुत अगर आप कर सकते हैं, मतलब लिमिट में मुर्गी हैं और मक्खन का इस्तेमाल आप करवा सकते हैं उनको, तो थोड़ा बहुत आप एक लिमिट में, मतलब कि आप उसके पानी में उनकी फीड में शामिल करके आप उनकी इस्तेमाल करवा सकते हैं। मतलब इस तरह की ऑयली चीज़ें आप उनको दे सकते हैं जिससे उनकी आंतें नरम रहें और उनका पोटा, उनकी आंतें जो है खुराक से या उनके जो है बीट वगैरह से बंद ना हो। अक्सर मुर्गियाँ जो होती हैं वो बीट वगैरह करने में उनको बहुत ज़्यादा मसला हो रहा होता है, तो आप ये ऑयली चीज़ें इस्तेमाल करके उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी पैदा कर सकते हैं। इस तरह से वो बीट भी आसानी से कर सकेंगी और जो है उनका पोटा वगैरह भी बंद नहीं होगा। इसके साथ साथ आप जो है लहसुन का इस्तेमाल कर सकती हैं। लहसुन भी इनकी खुराक के लिए बहुत अच्छा होता है। इनको खुराक में लहसुन दिया करें, मतलब अगर वीक में एक बार दे दें तो भी बेहतर है। तो लहसुन बहुत अच्छा होता है इनके लिए। इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके।